महिला जियांग निंग ने चुपचाप अपने पति की कंपनी में किया गया सारा निवेश वापस ले लिया। साथ ही उसने अपने साथ लाए मुख्य टीम के सदस्यों को दोगुनी सैलरी देकर वापस बुला लिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे के लिए विदेश में परमानेंट रेजिडेंसी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। कल सुबह वह बेटे के साथ विदेश चली जाएगी और ठीक उसी समय उसके पति की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो जाएगी क्योंकि फंडिंग खत्म हो जाएगी। महिला इतना अंतिम निर्णय इसीलिए ले रही थी क्योंकि उसके दिल में पति के लिए पर्याप्त निराशा जमा हो चुकी थी। एक सप्ताह पहले ही महिला अस्पताल से आराम करके लौटी थी तो उसने देखा कि पति गु वेंजो अपनी नई इंटर्न सेक्रेटरी के साथ अंतरंगता से अपने ऑफिस में मौजूद था। अगले ही पल महिला ने हैरानी से देखा कि उस सेक्रेटरी ने वही कपड़े और गहने पहने थे जो उसके अपने थे। पति ने मामूली ढंग से कहा कि यह बस कपड़े और गहनों का एक सेट ही तो है और वह उसे एक नया सेट खरीद कर दे देगा। लेकिन पति भूल गया था कि ये कपड़े केवल सीमित संख्या में बने थे और 6 साल पहले यह कपड़े उसने महिला को प्यार की निशानी के तौर पर दिए थे। इसके बाद महिला ने देखा कि ऑफिस टेबल पर उस सेक्रेटरी का नेम प्लेट रखा है। उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए अस्पताल क्या गई, पति ने उसका ऑफिस ही दूसरी महिला को दे दिया। लेकिन पति को अभी भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है। तभी चालाक सेक्रेटरी ने मासूम बनकर कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने कहा कि वह तो एक मामूली इंटर्न है और इतने महंगे कपड़े या इतना अच्छा ऑफिस इस्तेमाल करने लायक नहीं है। यह कहकर वह सामान हटाने लगी, लेकिन पति ने तुरंत उसे रोक दिया और कहा कि सेक्रेटरी ने किन समूह के साथ पार्टनरशिप में बहुत मदद की है, इसलिए ये सब चीजें उसे मिलनी ही चाहिए। तभी महिला ने देखा कि ऑफिस में रखे उसके सर्टिफिकेट, अवार्ड्स और परिवार की फोटो जो उसे बहुत प्यारे थे गायब हैं। नीचे देखा तो ये सब की सब कूड़ेदान में फेंक दी गई थी। बिना सोचे समझे ये सेक्रेटरी का ही काम था। इस बार महिला का सब्र पूरी तरह टूट गया, लेकिन तभी सेक्रेटरी रोने लगी। यह देखकर पति तुरंत पिघल गया और महिला को डांटने लगा। उसने कहा कि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होकर भी वह एक नए कर्मचारी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर रही है और उसे बहुत निराशा हुई है। ये कहकर वह सेक्रेटरी को लेकर बिना पलटे वहां से चला गया। जाते समय सेक्रेटरी ने जीत की बुरी मुस्कान दिखाई। जब पति ने एक सेक्रेटरी के लिए इतना साथ दिया तो महिला ने उसे असली दुनिया दिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत किन समूह को फोन किया। अगले दिन सुबह पति गुस्से से भरा हुआ महिला के पास आया। पता चला कि किन समूह से मीटिंग में मिस्टर किन ने न सिर्फ पार्टनरशिप औपचारिक रूप से रद्द कर दी बल्कि सबके सामने उस सेक्रेटरी को बुरी तरह जलील किया और उसे घर तोड़ने वाली ग्रीन टी कहा। हालांकि मिस्टर किन की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन पति को लगा कि यह सब कुछ महिला ने अफवाह फैलाकर किया है। इसके बाद महिला पति को घर ले गई। उसने बिना कुछ कहे पति के महंगे कलेक्शन की रेड वाइन की बोतलें तोड़नी शुरू कर दी। इसके बाद उसने महंगी नीलामी से खरीदी गई उसकी पेंटिंग को भी आग लगा दी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी को इम्पल्स में इस्तीफा देने का पछतावा हुआ। उसने खुद को एक थप्पड़ मारा और फिर रोते हुए पति को फोन करके झूठा नाटक किया।